ये बात सच होती है कि स्पेशल लोगों के लिए ना स्पेशल लोग बनाए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ा भी स्पेशल के साथ जो है ना होता है किया हुआ था। और शुरू में एहसास कमतरी का शिकार भी रहा हूँ कि मैं वाक़ई पढ़ के क्या करूँगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज़ान टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। ये हैं बुरेवाला के मोहम्मद आज़म। बचपन में पोलियो का शिकार हो गए, जिससे दोनों टांगों से माजूर हो गए। ज़माना तालिब इल्मी में जब इन्होंने अपनी तरफ देखा कि मैं चल नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो सर पर परेशानियों के बादल मंडलाने लगे। आंखों के सामने मायूसी के मनाज़िर नज़र आने लगे, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा, अपने आप को मजबूत रखा और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इन्होंने अपने आप को हौसला दिया कि मुझे इस जिंदगी से लड़ना है। इन्होंने तो अपने आप को दिलासा दिया, लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, जिन्होंने इनको डी ट्रैक करने की कोशिश की, डीमोटिवेट करने की कोशिश की। आज़म, तुम पढ़कर क्या करोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ कोई काम सीख लो, जाओ कोई दुकान खोल लो, अपना रोजगार कमाओ। लेकिन जहां पर इनको लोग डीमोटिवेट करने वाले थे, डी ट्रैक करने वाले थे, वहां पर अल्लाह ताला ने इनको कुछ ऐसे दोस्त भी अता कर रखे थे जिन्होंने इनको मजीद हौसला देने की कोशिश की। आज़म, तुम्हें पढ़ना है, आज़म तुम्हें लड़ना है, तुम्हारी किताबें हम ला कर देंगे, तुम्हारी बैंक में फीस हम अदा करेंगे, लेकिन तुम्हें हारना नहीं, लड़ना है, पढ़ना है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपनी तालीमी जिंदगी का सिलसिला जारी रखा, और जब इन्होंने 12 जमातें पास की और अपने मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने अपने तालीमी सफ़र को भी जारी रखा, और इन्होंने जब एमएससी पास की, एमएससी पास करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और इनकी 14वें स्केल में जॉब हुई। मजीद इन्हीं की ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। सर, जब आपने अपने आप को देखा कि मैं चल नहीं सकता, मेरी टांगे नहीं हैं, माजूर हो गया हूँ, तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ, दिल पे क्या गुजरी? जब मैंने होश संभाला तो मैं अपनी तरफ देख के वाक़ई परेशान हुआ एक मरतबा। और शुरू में एहसास कमतरी का शिकार भी रहा हूँ कि 8 और 9 क्लासेस तक तकरीबन यही मेरा जो है ना वो सोच थी मेरी कि मैं वाक़ई पढ़ के क्या करूँगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो ये नहीं चाहते थे, या वो मुझे मतलब यही कहते थे कि यार आपने पढ़ के क्या करना है, तो कोई काम सीख लो, कोई दुकान चला लो, ये वो। लेकिन मैंने अपना जो है ना वो माइंड बना के रखा कि नहीं, इंशाल्लाह मैं एक नाम पैदा करूँगा। और मैं अपनी तालीम भी जारी रखी, और फिर कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे जो है वो बहुत सपोर्ट किया। मेरे फैमिली मेम्बर बहुत अच्छे थे, माँ बाप ने मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं आज़म आप पढ़ो, और इंशाल्लाह आपके जो इरादे हैं वो कामयाब हो गए थी। और वाकई माशाल्लाह उनकी दुआएं, मेरी मेहनत और मेरे टीचर्स की मेहनत काम आई, और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छा रोज़गार कमाने के काबिल हो चुका हूँ। लेकिन जो ज़िंदगी पीछे आपकी गुजरी है, उनमें आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत सी आई हैं, तालीम हासिल करने के हवाले से भी, आने जाने के हवाले से भी, इवेंट्स अटेंड करने के हवाले से भी। लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल पेश आई मुझे वो आने जाने का मसला था। तो मेरे पास व्हील चेयर थी, व्हील चेयर से मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रोज़ाना, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी जो है वो सफ़र तय करना, वहाँ पे पहुँचना, फिर घर आना, बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाना। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तालीम जारी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसे उस चीज़ का, उस मेहनत का फल मिला। माशाल्लाह, जब आपने 12 की तालीम हासिल की, यानी कि तालीम इंटरमीडिएट पास किया, उसके बाद आपने अपने मोहल्ले में बच्चों को अकेडमी पढ़ाना शुरू कर दी। तो जब आपने बच्चों को पढ़ाया तो उस वक़्त आपको कैसा लगा बच्चों को पढ़ाकर? कुछ आपको हौसला मिला कि मैं तो जो मायूस हो रहा था, लेकिन वो मायूस गलत हो रहा था? जी, बिल्कुल, जब मैंने मैट्रिक पास किया तो एक दफ़ा मैंने स्टडी छोड़ दी थी, तो मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था आगे पढ़ने का। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, मुझे डाँटा भी और इवन के मारा भी कि नहीं तुमने पढ़ना है। उन्होंने मुझे बुक्स ला के दी, मेरा एडमिशन करवाया कॉलेज में। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा लगन होती थी कि मैं शुरू से ही हैबिट थी कि मैं फ्री नहीं रहता था। तो फिर मैंने पढ़ने के साथ फिर पार्ट टाइम बच्चों को बुलाना शुरू किया, तो छोटे-छोटे बच्चे मेरे पास आते थे, उनको पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे जब सर कहते थे, इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ मेरे से डेवलप होती गई मेरे में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस तरह पता नहीं चला, और एक वो छोटा-सा ट्यूशन सेंटर, एक छोटा-सा कमरा इस अकेडमी की शक्ल अख्तियार कर गया। बहुत अच्छा लगा था जब मुझे बच्चों को पढ़ाना और उनसे अपने लिए इज़्ज़त के अल्फाज सुनना, और दोस्तों से ये सुनना कि ये देखें
इस लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही और ये देखें अच्छा काम कर रहा है, लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, उनको तालीम दे रहा है और एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है ना वो सिलसिला शुरू किया है इन्होंने। जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, एक बैठक से इन्होंने अपनी तदरीस का आगाज़ किया, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अल्लाह ताला ने तालीम के शोबे में इनको ऐसी ऐसी इज़्ज़तों से नवाजा कि इन्होंने एक बैठक से उसको एक अदारे की शक्ल में बना दिया। लेकिन आज जो इस इलाके वाले हैं जहाँ पर ये रहाइश पजीर हैं, यानी कि मजाहद कॉलोनी में, लोग इनको सर आज़म के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपकी शादी अब हो गई है, तो जब शादी के लिए रिश्ता वगैरह देखने आते थे तो उस वक़्त उनके क्या तासुरात होते थे, क्या कहते थे कि हाँ जी, ये मेरी ज़िंदगी का जो है वो मुश्किल तरीन मरहला था और अक्सर यही सोच रहती थी कि शादी के हवाले से कि पता नहीं कोई लाइफ पार्टनर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो 4-5 जगहों पर हमने मतलब देखा, वो पहले देख के आते थे, किसी के थ्रू अगर गए तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का सुन के जो है ना वो खुशी महसूस की, लेकिन जो डिसेबिलिटी थी उसका सुन के वो थोड़ा पीछे हट जाते थे, खामोश हो जाते थे। तो कुछ लोगों ने आके देखा भी, उन्होंने भी जाके जवाब नहीं दिया। तो फिर वो ये बात सच होती है कि स्पेशल लोगों के लिए ना स्पेशल लोग बनाए होते हैं। तो अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ा भी स्पेशल के साथ जो है ना वो तय किया हुआ था, तो फिर स्पेशल लड़की के साथ जो है ना वो मेरी शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। तो हम एक हमारे दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको हमेशा सलामत रखे। आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्पेशल पर्सन्स के लिए ख़ासकर है कि जो माजूरी होती है वो जिस्मानी नहीं होती, वो या ज़हनी या दिली होती है। अगर आप सोच लें कि मैं मतलब माजूर हूँ तो फिर वाकई आप माजूर हैं। अगर आप ये सोच लें कि मैं माजूर नहीं हूँ और ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में किया, मैं क्रिकेट भी खेला हूँ और भी गेम्स में खेला हूँ और जो भी मेरी ख्वाहिश थी, जो विशेज़ थी, जो भी मेरी नीड्स थी, वो सारी मैंने खुद पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी करता आ रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आप लोग भी ये सोच के बैठ जाएंगे कि हम माजूर हैं तो फिर आप वाकई माजूर हैं। तो आप अपनी डिसेबिलिटी को आपने आगे नहीं आने देना और मेहनत करनी है, एक अपना गोल जो है ना वो सेट करना है और उस पे आपने पहुंचना भी है। अल्लाह ताला जब किसी से एक जो है ना वो एक चीज़ ले लेता है तो उसके बदले में उसको कोई 4-5 चीज़ें फराहम करता है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज़ करना वो इंसान खुद पे जो है डिपेंड करता है। तो अगर आप वो सोच लें, वो सर्च कर लें, उसके ऊपर आप जो है वो टाइम दें, उस पे मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो लोगों के लिए एक एग्जांपल बनेगी और उससे जो है वो लोग सीखेंगे कि वाकई हम मुकम्मल पर्सन, परफेक्ट पर्सन होके भी ये नहीं कर पाए जितना ये जो है वो डिसेबल पर्सन जो है ना उसने हासिल किया है। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हों, जिनके इरादे नेक हों और हौसले मजबूत हों। अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कभी रायगा नहीं करता। ऐसे ही मोहम्मद आज़म साहब, इन्होंने अपनी जो मजूरी है उनको अपने दिल पर सवार नहीं किया और अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा और अपनी तालीम मुकम्मल करके आज ये गवर्नमेंट मुलाजम हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। इसी तरह हमें भी ये सीख लेना चाहिए, ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिन जिन नेमतों से नवाजा है उसका करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जिस्म के किसी आज़ाद से महरूम नहीं रखा। इन्होंने माजूरी की सूरत में अपने आप को कामयाब बना लिया, तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने पाँव भी दिए हैं, हर चीज़ दी है, हम चल भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ आना हो जहाँ जाना हो आ जा भी सकते हैं। लेकिन इनके पास टांगे भी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने अपने आप को कामयाब किया। अगर आपके आसपास भी कोई मुनफरद टैलेंट या कोई इस तरह की स्टोरी है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राज़ान टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।